हाय गाइस, बी द बुल वेलकम्स यू अगेन। एक्सेंट माइक्रोसेल लिमिटेड का आईपीओ आने वाला है, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए आईपीओ डिटेल्स देख लेते हैं। आईपीओ डेट जो है वो 8 दिसंबर 2023 से लेकर 12 दिसंबर 2023 तक है। तो कि क्लोजिंग डेट मतलब 12 दिसंबर 2023 है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर। प्राइस बैंड 133 रुपये से लेकर 140 रुपये पर शेयर। लॉट साइज 1000 शेयर्स का है। टोटल इश्यू साइज 56 लाख शेयर्स है। करीब 78 करोड़ 40 लाख रुपए कंपनी जुटाएगी और सारे के सारे फ्रेश इश्यूज के माध्यम से आएंगे। मतलब 56 लाख शेयर्स, 78 करोड़ 40 लाख रुपए कंपनी जुटाएगी, जिसका बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 13 दिसंबर 2023 को होगा। सो अगर आपने इन केस अप्लाई किया होगा ये आईपीओ में और आपका आईपीओ नहीं लगता है तो रिफंड की इन्फॉर्मेशन 14 दिसंबर 2023 को मिल जाएगी। और अगर आपका आईपीओ लग जाता है तो शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे आपके डीमेट अकाउंट में, वो भी 14 दिसंबर 2023 को ही होंगे। मतलब याद रहे, रिफंड और क्रेडिट दोनों डेट जो है सेम है, 14 दिसंबर 2023। लिस्टिंग डेट जो है वो 15 दिसंबर 2023 है। कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कन्फर्मेशन शाम को 5 बजे, 12 दिसंबर 2023। इश्यू टाइप बुक बिल्ट इश्यू आईपीओ है। लिस्टिंग जो है वो एनएसई एसएमई होने वाली है। तो मतलब ये एक स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का आईपीओ है, मेन बोर्ड आईपीओ नहीं है गाइस। सो अगर आप मतलब नए हो, आपको आइडिया नहीं है मेन बोर्ड आईपीओ और एसएमई आईपीओ में क्या फ़र्क होता है, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वीडियो की लिंक दी है। व्हाट इज़ एसएमई आईपीओ, ब्रीफ इन्फॉर्मेशन है। आई मीन मेन बोर्ड आईपीओ और एसएमई आईपीओ में क्या फ़र्क होता है, क्या फ़ायदा नुकसान किस तरह से है, एक समझाया है। चाहे तो आप जाकर देख सकते हैं। शेयर होल्डिंग प्री इश्यू 1 करोड़ 54 लाख 43 हज़ार। शेयर होल्डिंग पोस्ट इश्यू 2 करोड़ 10 लाख 43 हज़ार। मार्केट मेकर पोर्शन 2 लाख 80 हज़ार शेयर्स है प्रभात फाइनेंशियल सर्विसेज के नाम पे। तो कि प्रभात फाइनेंशियल सर्विसेज ये पर्टिकुलर आईपीओ के लिए मार्केट मेकर पोर्शन रहेंगे। आपने कई बार देखा होगा कि जैसे रिखाउ सिक्योरिटीज़ है या एनएनएम ऐसे करके भी एक दूसरी सिक्योरिटीज़ है, तो ये जो है सर्विसेज देती है। जैसे प्रभात यहाँ पर है, तो ये अलग आईपीओस के लिए मार्केट मेकर पोर्शन बनते हैं। यहाँ पर रिजर्वेशन की बात करें तो QIB शेयर्स ऑफर्ड नॉट मोर देन 50% ऑफ द नेट इशू है। रिटेल शेयर्स ऑफर्ड नॉट लेस देन 35% ऑफ द नेट इशू। NII HNI शेयर्स ऑफर्ड नॉट लेस देन 15% ऑफ द नेट इशू है। सो रिटेल कैटेगरी में आपको मिनिमम मैक्सिमम एक ही लॉट के लिए अप्लाई करना है। 1000 शेयर्स आएंगे, 1,40,000 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे। HNI कैटेगरी में मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई करना है, 2000 शेयर्स आएंगे, 2,80,000 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे। प्रमोटर्स देखेंगे तो मिस्टर वसंत वाडीलाल पटेल, मिस्टर घनश्याम अर्जन भाई पटेल, मिस्टर नितिन जसवंत भाई पटेल एंड मिस्टर विनोद भाई मनी भाई पटेल, जिनकी मतलब ये प्रमोटर्स है और जिनकी शेयर होल्डिंग प्री इश्यू 73.13% है। शेयर होल्डिंग पोस्ट इश्यू 53.67% है। मतलब आफ्टर आईपीओ इनकी होल्डिंग जो है वो 53.67% की हो जाएगी। अब कंपनी के बारे में, बिजनेस के बारे में ब्रीफ अगर आइडिया लें तो 2012 से इनकॉर्पोरेटेड है। एक्सेंट माइक्रोसेल लिमिटेड प्रोड्यूसेस हाई क्वालिटी सेल्यूलोज बेस्ड excipients mainly for the pharmaceutical, nutraceutical, food, cosmetic and other industries। तो बेसिकली सेल्यूलोज बेस्ड एक्सीपेंट्स बनाती है और ये सारी इंडस्ट्री में यूज़ होता है। अब कहाँ कहाँ कैसे और कहाँ का एक्सपोर्ट होता है वो देखते हैं। द कंपनी हैज़ carved a niche in a production of high quality cellulose based excipients that meet international quality standards. The company operates 2 states of the art manufacturing facilities located at Pirana Road in Ahmedabad and Dahej ZES in Bharuch। तो कि अहमदाबाद भरूच बेस्ड कंपनी है। These facilities have enabled the development of strong global sales model serving customers across India and in more than 45 countries worldwide, including
यूएसए, कनाडा, जर्मनी, यूके, जापान, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, कोरिया, नीदरलैंड, तुर्की, वियतनाम, इटली, इंडोनेशिया, पोलैंड, इजिप्ट, फ्रांस, थाईलैंड, न्यूजीलैंड, ब्राज़ील, रशिया, मेक्सिको, चिली, जिम्बाब्वे, डेनमार्क एंड ग्रीस। तो ये बहुत सारी कंपनी, मतलब उनकी, सॉरी कंपनी बोल रहा हूँ, कंट्री में भी इनका ये जो माल है जो जो बनाते हैं वो जाता है। तो बहुत इंटरनेशनली 45 कंट्री उनकी क्लाइंटल बेस है, तो कस्टमर बेस है, तो बहुत अच्छी बात है। एसएमई आईपीओ होके, मतलब एसएमई आईपीओ होके मैं इन द सेंस छोटी कंपनी होती है ना, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस होती है, तो इस हिसाब से, क्योंकि कंपनी जब बड़ी होती है, लार्ज होती है, तो थोड़ा सा चलो स्वाभाविक रूप से हम मतलब बड़ी कंपनी का आईपीओ, जैसे कि मानो टाटा टेक्नोलॉजीज का आईपीओ आया अभी, तो वो आईपीओ में एक बार मतलब एक बार ही अंडरस्टूड ऑटोमेटिक कर सकता है आदमी, अरे यार बहुत बड़ी कंपनी है, अलग अलग देश में बिजनेस हो सकता है, मतलब इट्स नॉर्मल, बट सडनली ये काफ़ी बड़ी बात है गाइस। सी गाइस, मैं आपको कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, वो आप अपने रिस्क रिसर्च और फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना। ना ही मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आईपीओ में अप्लाई करो या ना करो, बट एक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ओपिनियन आपके साथ एक्सप्रेस कर रहा हूँ, क्योंकि एक दूसरी बात कि आईपीओ जो होते हैं, एसएमई आईपीओ रिस्की थोड़े होते हैं, तो उस बात का ध्यान रहे। जो द कंपनी स्पेशलाइजेज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ माइक्रो स्टेलाइन सेल्यूलोज, एमसीसी जिसको कहेंगे, विच इज़ एन ऑर्डरलेस फाइन वाइट पाउडर, अ प्योरिफाइड फॉर्म ऑफ cellulose that derived from the refinement of highly purified wood pulp. It is widely used as a texturizer, anti-caking agent, binder, lubricant, bulking agent, diluent, and finds a wide range of applications in pharmaceutical, nutraceutical, food, cosmetic, and other industry. The company manufactures 22 grade of MCC with particle sizes ranging from 20 microns to 180 microns. The major grade of MCC manufactured and marketed by the company are branded under the name of Excel. Besides Excel, the company also sells products under the name of Acrocell, Maxell एंड विंसेल। तो ये कंपनी के बिजनेस के बारे में ब्रीफ आइडिया था जो हमने लिया। कंपनी की अब की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की बात करें तो कि PEX 13.92 का है, ROE 34.11% है, ROCE 26.46 का है, डेट टू इक्विटी 0.52 है, EPS 10.04 है, RONW 29.44% है। और कंपनी का अगर ऑब्जेक्ट ऑफ इशू की बात करें कि भाई ये आईपीओ लाने की रीज़न क्या है, तो कि यहाँ पर पहला दिया गया है टू सेटअप प्लांट एट नवागाम खेड़ा फॉर मैन्युफैक्चरिंग क्रॉस कैरमेलोज सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट एंड कार्बोक्सीमेथाइल सोल्यूलोज। बहुत ही ज़बरदस्त केमिस्ट्री के कुछ नाम है गला गाइस, आप भी थोड़ा पढ़ने की कोशिश करना। ये अगर मतलब मेरे से गलत नाम लिया गया है तो ये एक पर्पस है, दूसरा जनरल कॉरपोरेट पर्पस है। तो कंपनी ने ये मेजर 2 रीज़न दिए हुए हैं यहाँ पर आईपीओ लाने के लिए। यहाँ पर आपको एक बात बताऊँ कि यहाँ पर कंपनी के फाइनेंशियल्स की डिटेल नहीं दी गई है, तो अगर आप चाहें तो कहीं और वेबसाइट से एक बार ही देख लेना। हालांकि एसएमई आईपीओ है और मेरा ओपिनियन ये रहता है जनरली कि मैं एसएमई आईपीओ में इतना इंटरेस्टेड नहीं होता हूँ अनलेस एंड अनटिल बहुत कुछ साउंड बिजनेस और एक होता है ना कि हाँ यार कि मतलब मैं खुद पर्सनली मतलब रिसर्च करके पता चले, लेकिन एक होता है कि कोई छोटी कंपनी है जिसको मैं खुद अभ्यास कर रहा हूँ, सालों से उनका जानता हूँ कि हाँ भाई ये सालों से बिजनेस कर रही है और अब एसएमई आईपीओ के रूप में मार्केट में लॉन्च हो रही है, तो एक बार ही ट्रस्टेड बैठ सकता है कि चलो, क्योंकि आपने देखा होगा बड़ी अमाउंट चाहिए ना इसके लिए यार, समझ रहे हो, लाख रुपए के ऊपर की तो रकम चाहिए ही चाहिए सिर्फ आईपीओ अप्लाई करने के लिए। और मार्केट में लाइक इन्वेस्टिंग हो या ट्रेडिंग हो, एनीथिंग इज़ पॉसिबल गाइस। मतलब दोनों रिस्की ही है। इन्वेस्टमेंट में भी ऐसा हो सकता है कि कई बार आपने इन्वेस्ट किया होगा
और लंबे समय तक वो शेयर की प्राइस बढ़ती ही नहीं है, फिर कभी अचानक से शूट अप हो जाती है। कभी ऐसा होता है कि जहाँ पर बिल्कुल लीस्ट एक्सपेक्ट मतलब बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया होता है, वो एकदम से शूट अप हो जाता है। और ऐसे वैसा वर्षा कुछ भी हो सकता है। और फिर मतलब जहाँ प्राइस बढ़ नहीं रही है तो हम थक के उसको बेच देते हैं, उसके बाद फिर प्राइस बढ़ती है। तो ऐसी चीज़ें बहुत इजीली मार्केट में हो सकती है, तो उससे कुछ बॉदर नहीं होना चाहिए। तो रिस्की फैक्टर इसीलिए है गाइस कि मार्केट इज़ कम्प्लीटली इनप्रडिक्टेबल। तो बेहतर है कि हम जितनी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग बढ़िया कंपनी हो, फ्यूचर ग्रोथ वाली कंपनी हो, ट्रेंडी कंपनी हो, उस हिसाब से बढ़िया कंपनी चुने सारी की सारी। तो चांसेस हमारे वेल्थ ग्रोथ होने के बढ़ जाते हैं। बस ये एक डिफरेंस है गाइस। So guys, be responsible trader and be responsible investors and thank you so much for watching this video। मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी शेयर करिए ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाए गाइस। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए और मुझे मेरी वीडियो को आपके और कॉन्टैक्ट वालों के साथ सब्सक्राइब करिए, करवाइए और सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच गाइस।